नमस्कार। चलिए आज मैं आपको एक ऐसी बात बताती हूँ जो कि मेरे मन पर अभी तक छपी हुई है, अंकित है और शायद इस बात को सुनकर आपको भी कुछ समझ में आए। ये बात उस समय की है जब मेरी पहली किताब प्रकाशित हुई थी और उस किताब को, कविताओं को पढ़कर मुझे दूसरे शहर से, भोपाल से एक प्रसिद्ध लेखिका का लेटर मिला। उस चिट्ठी में उन्होंने इतनी बारीकी से मेरी हर कविता की हर पंक्ति की व्याख्या की थी और मुझे लग रहा था कि इन्होंने कितनी बारीकी से इसे पढ़ा है और ये कितनी बुद्धिमत्ता से इन्होंने मुझे मेरी ही कविता से परिचय कराया है। मुझे बहुत खुशी हो रही थी और मैं सबको ये बात बता रही थी। अपनी चिट्ठी में उन्होंने लिखा था कि जब भी आपको ये लेटर मिले तो उसके बाद जवाब देने से पहले मुझे एक SMS करके सूचित ज़रूर कर देना। मुझे लेटर मिला और मैं सोचती रह गई कि SMS करूं, फ़ोन करूं, जवाब लिखूं, लेकिन सिर्फ आज, कल, अभी थोड़ी देर बाद इस फेर में दिन निकलते चले गए और वो चिट्ठी कागज़ों के नीचे दब गई। कुछ समय बाद जब मैं सफाई कर रही थी तब मुझे वही चिट्ठी मेरे हाथ में अचानक से आ गई। मुझे बहुत ख़राब लगा कि मैंने इतनी लापरवाही कर दी और इतने दिनों से ये दबी हुई है और मैं इसका जवाब नहीं दे पाई। और मैंने अपनी गलती की क्षमा मांगने के लिए सोचा पहले उन्हें फ़ोन करूं, उनसे बात करूं और उसके बाद फिर उस चिट्ठी का जवाब लिखूं। मैंने फ़ोन किया। उनके घर से उनके बेटे ने फ़ोन उठाया और बताया कि माँ तो चल बसी हैं, कल ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा। मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे पता नहीं क्या हो गया है। मुझे विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि मेरी ज़रा सी लापरवाही मुझे इतनी बड़ी बात बताएगी। मैंने फ़ोन रखा और उसके बाद सोचा कि हम हमेशा यही करते हैं कि इस काम को आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, थोड़ी देर में कर लेंगे और इस समय में समय निकलता चला जाता है। और जैसे हम सब जानते हैं कि समय एक बार गया तो लौट कर नहीं आता। अब मेरे मन में जो टीस है वो कभी भी नहीं जा पाती है। मुझे हमेशा लगता है कि काश वो चिट्ठी नीचे ना दबी होती, या मैंने उस पर तुरंत ध्यान दिया होता, या मैंने उसका तुरंत जवाब दिया होता। आज मैं कितना भी चाहूँ उस बात का जवाब उन तक नहीं पहुँचा सकती। ये बात बताने का सिर्फ इतना मतलब है कि अगर अभी भी आप किसी ऐसी बात को सोच रहे हैं कि आज, कल, परसों या फिर कभी हम इसे पूरा कर लेंगे, तो जल्दी से जल्दी अपने कदम उस ओर बढ़ाइए, क्योंकि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। धन्यवाद।